देखो, पार्वती आतुर हृदय से, आतुर में व्याकुल हृदय के साथ कहती है, पार्वती कह रही है व्याकुल हृदय से, कथम तुम चिंतेताम, तुम किस बात की चिंता कर रही हो। नेपथ्य, नेपथ्य क्या होता है? पर्दा। अपन नाटक देखने जाते हैं कहीं पे और पर्दा लगा होता है, जितने भी पात्र होते हैं, कलाकार होते हैं, वो किधर से आते हैं? पर्दे के पीछे से तो आते हैं तैयार होके। और अपन रामलीला देखते हैं, स्टेज पे मंचन होता है तो पर्दे के पीछे से आते हैं और आगे अपन को दिखते हो। तो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, अरे आई भो, अरे वो, अहम आश्रम बटू, मैं आश्रम बटू, बटू मीन्स ब्रह्मचारी, आश्रम का रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामी, जल चाहता हूँ, वांछामी चाहना, जल पीना चाहता हूँ। पर्दे के पीछे से आवाज क्या आ रही है? अरे अहम आश्रम वासी, में आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ, मुझे पानी पीना है, पानी दे दो। संप्रभय, संप्रभय, आगे से आवाज आ रही है हड़बड़ाहट के साथ। अपने घर पे कोई आता है, बेल बजाता है तो अपन अचानक हड़बड़ाहट के साथ जाते हैं, वक्की में कौन आया है, क्यों परेशान है? बीजिए, बीजिए, पश्य को अपी बटू आगतो अस्मि, पश्य मीन्स देखना, देखो शायद दरवाजे पे या बाहर कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत है, झटिति में जल्दी जल्दी, विजया जल्दी जल्दी आती है, बाहर आती है। सह से बटुक, बटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशत है। अचानक शिव का रूप, शिव किसका रूप धारण करके आए? ब्रह्मचारी का। देखिए, अचानक बटु रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में शिव तत्र प्रविशत है, प्रवेश करते हैं। उसके घर में प्रवेश कौन करता है? पार्वती के में अब एक ब्रह्मचारी, जो कौन है वास्तव में? तो शिव है, लेकिन बन के क्या आए? साधु बाबा जी। विजया, बटो, अरे ब्रह्मचारी, स्वागत थे, तुम्हारा स्वागत है। उपविश्यतु भगवान है, आप विराजिए। कोई भी मेहमान आता है तो अपन क्या कहते हैं? भाई बैठो, बिठाते ना अपन। यम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी, सखी मीन्स मित्र, दोस्त, ये मेरी सखी कौन है? पार्वती है। शिव प्राप्तुम अत्र तप करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? ये तप कर रही है, शिव को प्राप्त करना चाहती है, इसलिए क्या कर रही है? तप कर रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है ना? आगे कह रहा है बटु, बटु में से ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, अरे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थ पूजा करण वर्तते, किस क्या कारण है पूजा करने की? क्या क्या साधन है तुम्हारे पास? पूजा करती हो तुम तो क्या क्या चीज है तुम्हारे पास? अब पूजा करते अपन तो सारी सामग्री साथ लेके बैठते हैं, ये थोड़ी है कि कुछ भी लेके नहीं बैठते, बैठते ना। स्नानार्थम जलम शुभ्रम, स्नान करने के लिए पानी है, स्नान करेंगे, पूजा करने के लिए स्नान भी तो करते हैं, शुक्ले बैठ जाते हैं, फिर बैठते तो के लिए स्नान करने के लिए पानी है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासी एवं शरीर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, तुम जानती हो यह शरीर हमारा धर्म के पालन के लिए बना है। हमारा शरीर किसके लिए बना है? धर्म के पालन के लिए। अगर अपन अच्छा काम करेंगे, शरीर को अच्छे कामों में लगाएंगे तो हमारी मोक्ष होगी, और नहीं लगाएंगे तो अपन यहीं पर पड़े रहेंगे। सबसे अच्छा काम क्या है? मोक्ष प्राप्त। मोक्ष प्राप्त क्या है? मोक्ष प्राप्त है मरने के बाद अपनी आत्मा किधर चली जाती है? स्वर्ग में, भगवान के पास में। और मोक्ष नहीं होती, उसकी आत्मा खा रहती है धरती पे, घूमते ना, भूत भूत मिलते हैं तुम्हें भी रास्ते में, वो भूत, वो आत्मा होती है। हाथ देखना, मिल जाए तो पकड़ लेना, इसको दे देना मीनाक्षी। पार्वती तुष्णीम, तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप सुनती है। अब साधु कह रहा है ना कि भाई पूजा करने के लिए पानी है,
भोजन भी है, लेकिन शरीर तो अपना किसके लिए बना हुआ है? धर्म के लिए। पार्वती चुपचाप सुनती रहती है, कुछ नहीं बोलती। बटु कह रहा है फिर, हे तपस्विनी किमर्थ तपसी, हे तपस्विनी तुम किस कारण तपस्या कर रही हो? अब पूछ रहा है वो कि भाई तुम तपस्या कर रही हो तो किस कारण कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्टि तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं बोलती। विजया के लिए, उसकी सहेली थी ना विजया, वो के लिए आकुली भैर, आकुल के साथ, आमे हाँ, तस्मे एवं तपसी, ये इसलिए तप कर रही है, किसके लिए? शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। आगे देखो चौथा वाला, तीसरा समझ आ गया? आगे तो अच्छी बात है। बटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चे उपहसति, बटु रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप धारण किए हुए शिव जोर जोर से हंसते हैं, मजा लेते बात का, हंसते। बटु आई पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतितम इच्छति, क्या तुम सत्य में ही वास्तव में शिव को पति के रूप में चाहती हो क्या? ब्रह्मचारी क्या पूछ रहा है कि तुम वास्तव में पति के रूप में चाहती हो कि शिव को? उपसहन हंसता है, फिर हंसता है। नामना शिव अन्यथा अशिव, उसका नाम क्या है? शिव है, लेकिन काम कैसे उसके? अशुभ है। शंकर भगवान के बारे में बता रहा है ये कि उसके नाम तो अच्छा है शिव, लेकिन काम कैसे उसके? अशुभ, गंदे काम है। क्या क्या गंदे काम? शमशाने बस्ती, शमशान में रहता है, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणी नेत्राणी, उसके 3 आंख है, आंख 3 है शिव के। वैसने व्याघ चर्म, शेर की खाल पहनता है, बाघ की खाल ही तो पहनते, कौन से कपड़े थे शंकर भगवान के पास? अंग रागम चित्ता भस्म, शरीर पे चिता की भस्म लपेटते हैं। जहां पर हम शमशान में मुर्दा जलता है और वो बानी बचती है ना राख उसकी, उसको लपेटते हैं शरीर के शंकर भगवान। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिवार वाले कौन है? भूत, भूत ही तो है शंकर भगवान के परिजन वाले। अरे शंकर भगवान के नाटक आटक आते, उनमें नहीं देखते हो क्या? बहुत क्या ऐसे भूत ही तो रहते हैं उनके। भूत का मतलब कौन से भूत? उनके जो परिवार वाले वो ऐसे भूतों की तरह ही है। भूत ये जब आदमी शमशान में रह रहा है, शमशान की राख को लगा रहा है शरीर के और वहीं पड़ा है, नशा करता है, तो आदमी भूतों के समान है, लेकिन सबसे शक्तिशाली है व्यवहार में। कि मैं तुम्हें शिव पति इच्छा से, क्या तुम फिर भी शिव को पति के रूप में चाहती हो? ब्रह्मचारी क्या बात बता रहा है कि भाई तुम पति के रूप में चाहती हो शिव को, लेकिन उसके गुण तो देखो, नाम शिव है लेकिन कर्म कैसे? बुरे कर्म है उसके। शमशान में रहता है, 3 आंख वाला है, शेर की खाल पहनता है, अंगों पर भस्म लगाता है, चिता की राख जो मुर्दे जलने के बाद बचती है, और भूतों के साथ रहता है। भूत कौन है? उनके परिवार जन वाले, उनके भूत आते हैं। फिर भी तुम शिव को पार्वती फिर भी पति के रूप में चाह रही हो। आगे अब पार्वती को क्या गया? गुस्सा गया। क्रुद्धा सती, सती क्रुद्ध हो जाती है, गुस्सा। सती क्यों कहते हैं पार्वती को? क्योंकि एक बार पार्वती जी सती हो गई थी, जब शंकर भगवान की शादी हुई थी ना, तब अब भूत आएंगे शादी में तो अच्छा कहेंगे कि मोहल्ले वाले गांव वाले, बुराई तो कह रहे कैसा दूल्हा है, भूत जैसा है ना, मजा लेते। तो जब शंकर भगवान क्रोध हो गए, बारात आई, देख के से भूत आ गए शादी में, तो अपमान हो गया, शंकर भगवान को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने में शंकर भगवान ने तीसरी आंख खोल दी, पार्वती की सती हो गई जल के। जो फेरा पड़ते हैं और वो हवन करते हैं ना, आग जलाते, उसमें कूद गई, पार्वती सती हो गई, जल गई। शंकर भगवान ने फिर नृत्य करने लग गए, भयंकर वाला। जब शंकर भगवान नृत्य करते थे, नाचते थे, पूरी पृथ्वी हिल जाती थी, इतना भयंकर करते थे। नटराज रूप धारण कर लिया भयंकर वाला। फिर पार्वती जी को दोबारा उत्पन्न कर दिया शंकर भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु है सब हालत गंभीर।
फिर दोबारा पार्वती जी पैदा हुई इसलिए सती कहते हैं इसको। तो क्रुद्धा सती, पार्वती जी गुस्सा हो गए, भयंकर वाला गुस्सा। अरे वाचाल, वाचाल मीन्स क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला। पार्वती जी क्या कह रही है ब्रह्मचारी से? अरे वाचाल, ज्यादा बोलने वाले, चुप हो जाओ। अप्सरा, अप्सरा मीन्स क्या होता है? इधर गया अप्सरा, अप्सरा दूर हट। क्या कहता है वो? क्या कह रही पार्वती? अरे वाचाल, दूर हट जा इधर से। आगे देखो, जगती न कोपी शिवस्य यथार्थ स्वरूप जानती। संसार के, संसार शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। क्या जानते? सब जानता, पूरा संसार जानता है शिव को। तथा तुमसी तथैव वसी, और तुम फिर भी बता रहे हो, तुम फिर भी बोल रहे हो विजया प्रति, विजया की तरफ देखकर। विजया कौन थी? सखी थी ना, पार्वती की सखी। वो कह रही है विजया से, सखी सखी चल, चलो चलो, वो तो गया। से निंदा करोती, से तू पाप भागम भक्ति। ये निंदा कर रहा है शंकर भगवान की। क्या कर रहा है? ये निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, पाप कर रहा है। यदि किसी की बुराई करते हैं अपन तो वो क्या होता है? पाप होता है। ये श्रृणोति स्वपी पाप भागम भक्ति, और जो अपन इसकी बात सुन रहे ना, तो हम भी क्या होंगे? पाप के भागी बनेंगे। ये बात कर रहा है, ये पाप ही पाप कर रहा है, और अपन इसकी बात सुन रहे हैं तो अपन भी पाप ही कर रहे हैं। किसी की बुराई करना क्या है? बुरी बात है। पाप करना है बुराई करना। और जो उसकी बुराई सुनता है ना, वो उससे भी बड़ा पापी होता है। क्योंकि वो तो कह रहा है अपना मुंह गंदा कर रहा है, लेकिन अपन तो दिमाग के अंदर बिठा रहे बात को। चोरी करना चोर होता है ना, चोरी करने वाला ने बुरा काम किया, चोरी की, लेकिन जिसने चोरी करवाई है वो उससे बड़ा चोर है। क्योंकि कर्म किसने सिखाया उसको? दूसरे वाले ने सिखाया। आगे पार्वती गुस्सा क्या? पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमती, पार्वती जल्दी से गेट के बाहर निकल जाती, घर के बाहर जाने लगती है। द्रुत गति से तेजी के साथ बाहर जाती है। तते पृष्ठतः बटो रूप परित्यज्य शिव तस्य हस्त ग्रहणति। इसके बाद पीछे से बट का रूप धारण किए हुआ ना कौन? ब्रह्मचारी, उसको त्याग कर वो शिव का रूप धारण करते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। किसका? पार्वती का। क्या कह रहा है? तथे पृष्ठतः बटो रूप परित्यज्य, इसके बाद ब्रह्मचारी का रूप को छोड़कर शिव तस्य हस्त ग्रहणति, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपति, पार्वती जी शर्माती है। पार्वती जी क्या हो रही है? शर्मा गई है। सर कोई अपना अचानक से अपन को पकड़ ले तो अपन डर जाते हैं ना, तो ऐसे पार्वती जी लज्जा डर के मारे शर्मा रही है, कांप रही है, आपके कांप रहे। शिव, पार्वती, अरे पार्वती, प्रीतो अस्मिन त्वे संकल्प में, तुम तो दृढ़ संकल्प से मैं क्या हूं? प्रसन्न हो गया, खुश हूं मैं तुम्हारे संकल्प से। अजय प्रवृत्ति है त्वे तपोविकृत दासो अस्मि, तुम्हारी जो तपस्या की, तुमने जो तपस्या की ना, उससे मैं क्या हो गया? तुम्हारा दास बन गया। तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूं, और तुम्हारी तपस्या से मैं तुम्हारा दास बन गया। विनता नाम पार्वती विहसती, और नीचे मुंह करके पार्वती मुस्कुराती है। मुस्कुराएगी अब तो बच्चा क्या है? शिव मिल गए। आया समझ में? क्वेश्चन आंसर है, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे से 2 मिनट में कर लेते हो तुम तो अच्छे बच्चे। देखो क्वेश्चन आंसर में तीसरा देखो, तीसरा वाला, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे ने लिखित है। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। एक पद में लिखना, एक वाक्य, ठीक है? तप प्रभावान बतय के सकाया जात है। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए?
जब पार्वती जी जंगल में तपस्या कर रही थी तो वहां पर कौन कौन मित्र बन गए उनके? हिंसक जानवर। हिंसक जानवर भी तो उनके मित्र हो गए थे। कभी वो धरती पे बैठ के तपस्या करती, कभी खड़ी हो जाती, कभी पत्थर के ऊपर बैठ जाती थी। आगे देखो, पार्वती तपस्यार्थ कुत्र गच्छते। पार्वती की तपस्या के लिए कहाँ गई? कहाँ गई थी पार्वती की तपस्या? गौरी शिखरे, गौरी शिखर पर यानी हिमालय पर्वत पर गई। शमशाने बस्ती, कौन शमशान में बसता है? ये मरघट लिखा हुआ है, मरघट मीन्स भी शमशान होता है, शमशान भी शमशान होता है। और अपने अपनी गुआर भाषा में बात करें तो मुशियाण के मीन्स भी शमशान होता है ना। तो कौन बसता है? शिव। शिव नंदा श्रुत्वा का क्रुद्ध जाता। शिव की निंदा को सुनकर कौन गुस्सा हो गई? कौन दुखी हुआ? पार्वती हुई थी। बट रूपेण तपोवन का प्रवेशति। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन ने प्रवेश किया? शिव ने किया। अब कै कांग प्रति कथन, किसने किसके लिए कहा, ये करना है। देखो ये ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है, बत से तपे कठिन भक्ति पुत्री। तप कठिन होता है, किसने कहा था? मां ने कहा ना पार्वती से। ऐसे अपन को इनको करना है। अहम तप एवं चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। ये कौन कह रहा है? पार्वती कह रही है। किससे? मां से कह रही है। ये इधर आ गया पार्वती, देखो इधर की तरफ लिखा आ गया है ना। इसको इधर किसका देगा? किसका देगा संजय? बताइए नहीं क्या चल रहा है? नींद आ रही है। ये पार्वती लिखा हुआ है ना बगल में इसके, ये कह के नीचे आएगा है ना। और जो मात्रम लिखा हुआ है, जो कम काम है, उसके नीचे आएगा। ठीक है, इधर किसका है? नहीं आएगा समझ में? इधर आ जाओ। ये जो इसके नीचे आना है मात्रम, मात्रम तो यही लिखना है। और ये पार्वती इधर आ जाए, इसको इधर पार्वती तो लिखना और मात्रम को यह लिखना। ठीक है। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति। दृढ़ संकल्पी लोग कभी भी अपने धैर्य नहीं छोड़ता। ये कौन कह रही है? पार्वती कह रही है। किससे? विजया से। विजया कौन थी? उनकी सखी थी ना। अर्पणा इति नामना तुम प्रतीता। अर्पणा नाम से तुम प्रसिद्ध हुई। कौन ने कहा? विजया ने कहा। किससे कहा? पार्वती से कहा। पार्वती प्रीतो अस्मि द्वय संकल्प में। पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हो गया था। किसने कही? शिव ने कही पार्वती से। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म का प्रमुख साधन है। किसने कहा? शिव ने कहा। शिव कौन थे? ब्रह्मचारी बन गए। बटू पार्वती से कही। अहम त्वं कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा दास हो गया, खरीदा हुआ दास हो गया। किसने कही? शिव ने कही। आगे आ जाओ। प्रश्नानाम उत्तराणी लिखते, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पार्वती क्रुद्धा सती कीमत अवदत है। पार्वती क्रुद्ध होकर क्या बोली? क्या बोली? अरे बाचाल परस्पर, अरे ज्यादा बोलने वाले दूर हट। जगती ने को अभी शिव से यथा स्वरूप जाना थी। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता। तुम तथे बच्चे, और तुम क्या बोल रहे हो? दूर हट। ने बोला। पाप भागम भक्ति, कौन पाप का भागी होता है? स निंदा करोति, जो निंदा करता है। स तू पाप भागम भक्ति, वह पाप का भागी होता है। यह श्रृणोति स्वपि, और जो सुनता है वह भी पाप भागम भक्ति, पाप का भागी होता है। ठीक है। पार्वती किम कृतम एचते, पार्वती क्या करना चाहती थी? क्या कर रही थी? पार्वती तप कर रही थी। किसके लिए? शिव को प्राप्त करने के लिए। अपना ध्यान किधर है? उधर कुछ भी नहीं है। बुक नहीं है तो बुक में पड़ोसी देख ले, उल्लू की तरह देख रहे हैं। पार्वती कया साख है गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर? अपनी सहेली विजया के साथ गई। बिलिंदा में शिलाया, शिलाया प्रस्तरे। अब
शिलाया प्रस्तर किसके ऊपर बैठ रही है? ये समानार्थक शब्द है। शिलाया, शिला पर, पाषाण पर। इसमें क्या आएगा? माता मोन प्रस्तरे जवंत नयनानि। शिलाया माता प्रस्तरे, प्रस्तरे, प्रस्तर तो इधर ही आ रहा लिखा हुआ, जवंत भी आ रहा है, माता भी आ रही है, नैनानी भी आ रहा है, मोनम भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। लिखा हूं, फिर क्या लिखेंगे अपन? नहीं, क्यों छोड़ेंगे, लिखेंगे। शिलाया, शिलाया के साथ ये प्रस्तर लिखा हुआ है ना, ये प्रस्तर लिखना है। शिलाया के पीछे जो सिलिंडर लिखा हुआ है खालिस्तान, उसमें क्या लिखेंगे? प्रस्तर है, यानी शिला पर या पाषाण पर। पत्थर पे बैठ रही थी, कभी नीचे बैठ रही थी। पशव है, पशव मीन्स क्या होता है? पशु। और ज्वंत मीन्स जानवर। अम्बा मीन्स क्या होता है? माता। और जननी, जननी को भी माता ही कहते हैं। नेत्राणी मीन्स क्या होता है? नेत्र होते हैं। और नैनानी मीन्स भी नेत्र, आंखी होती है। तुष्णी मीन्स चुप होता है, और मौन मीन्स भी चुपी होता है। 7वां उदाहरण अनुसार है, पद रचना करता। उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है। जैसे बस्ती, इसमें का क्या लिखा है? अवसत है। जैसे पश्यति, इसमें अपश्यत है, मीन्स देखना। तपति, इसमें मीन्स अतपत है। चिंतेति, इसमें का अचिंत्यत है। बदती, इसमें का अबदत है। गच्छति, इसमें का अगच्छत है ना। अब इसके नीचे ये यथा कौन आ गया? जैसे अकथ का अकथयति, इसमें ये नीचे और बना रखे, इनको इसके हो गए 7 हो गए ना। अब आगे है अपना त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंग का झंडा। झंडा ऊंचा रहे हमारा।